हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार स्पेशल में जयप्रकाश नारायण पे बात करेंगे, जो कि बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो चलिए इनके लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं इन पे, जयप्रकाश नारायण जी पे, तो उसको हम देखते हैं। ये उनका पिक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो है वो होता था उनका 11 अक्टूबर 1902 हुआ था, सिताब दियरा बिहार में, वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश बलिया में पड़ता है। ठीक है। और जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 है। ठीक है, 76 वर्ष की उम्र में। तो हम याद रखेंगे ये जन्म हुआ था 1902 11 अक्टूबर, और मृत्यु भी अक्टूबर में ही हुआ है, 8 अक्टूबर 1979। ठीक है। जन्म बिहार के सिताब दियरा सारण में पड़ता है। ठीक है, उस समय। और वर्तमान में बोले तो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण तो यहाँ भी है। जन्म 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1979 को मृत्यु। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, और इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। और 1975 का जो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी पीरियड में उन्होंने विरोध किया था, तो इनको भी विरोधी के चलते इनको भी जेल में डाल दिया था उन्होंने। तो संपूर्ण क्रांति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति के जनक के नाम में जाना जाता है। और इन्हें जो है भारत रत्न 1900 जो है मरणोपरांत 1998 में दिया गया है। ठीक है, चलिए। और इनको जो है और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, भारत रत्न है, पटना के हवाई अड्डा इनके नाम पे है। ठीक है, इनका लोक जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में है, इनके नाम पे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप, पटना में विद्यार्थी जीवन में ही वो जो है क्रांति से जुड़े हुए थे। पटना में ही ये जुड़े हुए थे विद्यार्थी जीवन में ही, जयप्रकाश नारायण। और ये जो है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के जो बिहार ज्ञानपीठ जो इन्होंने स्थापित किया था युवाओं के लिए, उसमें ये शामिल हुए थे। तो बिहार ज्ञानपीठ को, ठीक है, किसने स्थापित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा गांधीवादी नेता थे। ठीक है, और जो है ये एक और पॉइंट है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी रहे। 1922 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए पढ़े लिखे थे, अमेरिका गए थे। 1922 में से 1929 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कली उसके वहाँ से विश्वविद्यालय से जो है समाजशास्त्र का अध्ययन किया था, और समाजवादी विचारधारा के नेता थे। ठीक है, मार्क्स के समाजवादी थे। आगे देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म तो बिहार सिताब दियरा में हुआ था, और उसके बाद इसमें जो है बिहार विद्यापीठ का स्थापना हमने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण। ठीक है, ये हो गया। 1932 में इन्होंने नेहरू जी और नेताओं से भी जेल में मुलाकात किया था, और पहली बार इनको जो है मद्रास में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1932 में गिरफ्तार करके नासिक जेल में भेज दिया गया था, जहां उन्होंने मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, NC गोरे, अशोक मेहता और MH दत्तावाला, चार्ल्स, इन सब से जो है चार्ल्स मास्कार हंसा, CK नारायण स्वामी जैसे उत्साही कांग्रेसी नेताओं से हुई थी इनकी जेल के। ठीक है, वहीं पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया गया था। और फिर उन्होंने, आगे देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। आज़ाद दस्ता का निर्माण क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। आज़ाद दस्ता का निर्माण किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये नेपाल में जाकर किया था आज़ाद दस्ता का निर्माण।
ठीक है। और फिर उनको जो है 34 में ट्रेन से गिरफ्तार करके 16 महीने के बाद 1945 में जब आगरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने साफ कर दिया था कि लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना जो है कांग्रेस कोई भी समझौता नहीं करेगी। तो जिसके चलते उन्हें 1946 में आज़ाद कर दिया गया जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने, जब कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता जेल में चल गए थे तो इन्होंने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन। और 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया था। बाद में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट 19 अप्रैल 1954 में गया में बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन चलवाया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद 1957 में उन्होंने लोक मतलब कि उन्होंने लोक नीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1907 के दशक में फिर राजनीतिक में पुनः एंट्री किए थे और 74 में किसानों के लिए आंदोलन किया था। 75 में इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा के दौरान इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे जेल में डाले गए थे लोग। और इनकी जो मृत्यु है वो 8 अक्टूबर 1979 में हो गई थी हृदयघात के कारण। चलिए अगला देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। संपूर्ण क्रांति किसने चलाया था। ठीक है, तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति चलाया था। संपूर्ण क्रांति किसने चलाया था, तो जैसे जानते हैं संपूर्ण क्रांति किसने चलाया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या था, इसमें भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ऐसे चीज़ें शामिल थी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति याद रखेगा। वैसे तो कहा जाए कि 7 चीज़ें थी इस क्रांति में, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति में 7 चीज़ें थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इन 7 को मिलाकर जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जितने भी नेता हैं वर्तमान के, चाहे लाल मुनि चौबे हो, लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी हो स्वर्गीय, और या फिर सुशील मोदी, ये सब उसी ने छात्र नेता से ही निकल के आए हैं। तो उसके बाद से ये हमने देख ही लिया है। मरणोपरांत उन्हें दिया गया राष्ट्रभूषण सम्मान भी उन्हें दिया गया, रैमसेस मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया, रमन मैग्सेसे। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय उनके नाम पर है, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का उन्हीं के नाम पे है। ठीक है, जो तो ये इम्पोर्टेंट रहा। ऐसे करके हम जो है जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के, उन पे छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम से महत्वपूर्ण हो। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आपका दिन शुभ हो। सुनने के लिए धन्यवाद।